नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। दिनांक 28 मार्च 2021 को महामहिम राष्ट्रपति महोदय का फाइनेंस एक्ट 2021 को अनुमोदन मिल गया है। इसके साथ ही इंपोर्ट किए जाने वाले माल के लिए बिल ऑफ एंट्री फाइल करने की समय सीमा में कुछ परिवर्तन करने के प्रावधान लागू हो गए हैं। उसी के बारे में आज के अंक में चर्चा करेंगे। फाइनेंस एक्ट 2021 के सेक्शन 93 के द्वारा कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 46 उसके सब सेक्शन 3 के अंदर कुछ संशोधन किया गया है और उसमें एक प्रोविजो भी ऐड किया गया है। इसको अच्छे से समझने के लिए मूल सेक्शन 46 को जानना देखना आवश्यक है। सेक्शन 46 के सब सेक्शन 1 के अंदर यह दर्शाया गया है कि किसी भी इंपोर्ट किए जाने वाले गुड्स के लिए बिल ऑफ एंट्री फाइल करना आवश्यक है और यह बिल ऑफ एंट्री इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करनी होती है। इसके प्रोविजो में दर्शाए अनुसार जहां पर इलेक्ट्रॉनिकली बिल ऑफ एंट्री फाइल करना संभव न हो वहां पर कमिश्नर ऑफ कस्टम्स यह अनुमति दे सकता है कि बिल ऑफ एंट्री किसी अन्य प्रकार से भी प्रेजेंट की जा सकती है। जहां पर इंपोर्टर माल के बारे में आश्वस्त न हो कि यह किस प्रकार का माल है तो वह पहले भी गुड्स को एग्जामिन करने की अनुमति मांग सकता है। यह सेक्शन 46 का सब सेक्शन 3 है जिसमें फाइनेंस एक्ट 2021 के द्वारा अमेंडमेंट किया गया है। यह सब सेक्शन 3 बिल ऑफ एंट्री फाइल करने की समयावधि दर्शाता है। इस सब सेक्शन के अनुसार द इंपोर्टर शैल प्रेजेंट द बिल ऑफ एंट्री अंडर सब सेक्शन 1। पहले जो समयावधि थी उसके अनुसार बिफोर द एंड ऑफ द नेक्स्ट डे फॉलोइंग द डे एक्सक्लूडिंग हॉलीडेज ऑन विच द एयरक्राफ्ट और वेसल और व्हीकल कैरिंग द गुड्स अराइव्स एट अ कस्टम स्टेशन। अर्थात पहले जो समयावधि थी जिस दिन एयरक्राफ्ट या वेसल या व्हीकल इंपोर्टेड गुड्स लेकर आता है उसके नेक्स्ट डे के खत्म होने तक बिल ऑफ एंट्री फाइल की जा सकती थी। अर्थात यदि 6 तारीख को एयरक्राफ्ट या व्हीकल या वेसल आ रहा है तो 7 तारीख को खत्म होने से पहले बिल ऑफ एंट्री फाइल की जा सकती थी और यदि 7 तारीख हॉलीडे है, छुट्टी है, अवकाश है तो उसके नेक्स्ट डे तक भी किया जा सकता था। अब उसके स्थान पर बिल ऑफ एंट्री इज टू बी प्रेजेंटेड बिफोर द एंड ऑफ द डे including holidays preceding the day on which aircraft or vessel or vehicle carrying the goods arrives at custom station। अर्थात जिस दिन एयरक्राफ्ट, वेसल या व्हीकल आता है उसके अगले दिन, पहले वाले दिन खत्म होने से पहले बिल ऑफ एंट्री फाइल करना है। अर्थात यदि 6 तारीख को वेसल या एयरक्राफ्ट या व्हीकल आता है तो 5 तारीख का दिन खत्म होने से पहले 5 तारीख को बिल ऑफ एंट्री लेट में लेट फाइल कर देना है। इसका जो प्रोविजो ऐड किया गया, प्रोवाइडेड दैट द बोर्ड में इन सच केसेस एज इट में थिंक फिट प्रिस्क्राइब डिफरेंट टाइम लिमिट्स फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ द बिल ऑफ एंट्री विच शैल नॉट बी लेटर देन द एंड ऑफ द डे ऑफ सच अराइवल। बोर्ड को यह पावर दिया है कि अलग अलग दिन इसमें निश्चित कर सकते हैं अलग अलग सर्कमस्टांसिस के लिए, लेकिन जिस दिन एयरक्राफ्ट, वेसल और व्हीकल आता है उस दिन के खत्म होने से ज्यादा लेट तक का दिन वह प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। अर्थात यदि 6 तारीख को वेसल, व्हीकल या एयरक्राफ्ट आता है तो बोर्ड यह प्रिस्क्राइब कर सकता है कि 6 तारीख को खत्म होने से पहले बिल ऑफ एंट्री फाइल कर देनी है। इसके अलावा जो पहले के प्रोविजोस हैं वो तो एज इट इज हैं कि वेसल के आने की जो अनुमानित तिथि है उसके 30 दिन पहले तक बिल ऑफ एंट्री फाइल की जा सकती है और यदि यह जो सब सेक्शन 3 में दर्शाई हुई जो समयावधि है इस समयावधि में इंपोर्टर बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट नहीं करता है तो उस पर लेट चार्जेस लगाए जा सकते हैं, लेट फी इंपोज की जा सकती है। यह जो सेक्शन 46 के सब सेक्शन 3 के अंदर
अमेंडमेंट हुए हैं, उसी के अनुसंधान में बिल ऑफ एंट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड डिक्लेरेशन एंड पेपरलेस प्रोसेसिंग अमेंडमेंट रेगुलेशंस 2021 जारी किए गए हैं। इस रेगुलेशन के अनुसार जो रेगुलेशन 4 है उसका सब रेगुलेशन 1 को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। सब रेगुलेशन 1A में यह दर्शाया गया है कि इन केस ऑफ अ कस्टम्स पोर्ट अदर देन इनलैंड कंटेनर डेपो एंड एयर फ्रेट स्टेशन at which goods are to be cleared for home consumption or warehousing, the authorized person shall file the bill of entry before the end of the day preceding the day on which the vessel carrying the goods arrives at the customs port. जो भी customs port है, इनलैंड कंटेनर डिपो और एयर फ्रेट स्टेशंस के अलावा के कस्टम्स पोर्ट हैं, वहां पर जिस दिन वेसल आता है उसके पिछले दिन, एक दिन पूर्व बिल ऑफ एंट्री फाइल करना आवश्यक है। इनमें से कुछ कंट्रीज से आने वाले वेसल को अलग समय सीमा निर्धारित की गई है, जिसमें बांग्लादेश, मालदीव्स, म्यांमार, पाकिस्तान और श्रीलंका है। इन कंट्रीज से यदि कोई वेसल आता है तो बिल ऑफ एंट्री जिस दिन वेसल आता है वह दिन समाप्त होने से पहले बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी है। क्लॉज बी के अनुसार जो कस्टम्स एयरपोर्ट है वहां पर बिल ऑफ एंट्री फाइल करने की समयावधि एयरक्राफ्ट जिस दिन आता है वह दिन समाप्त होने तक बिल ऑफ एंट्री फाइल कर देनी है। जहां पर इनलैंड कंटेनर डिपो जिसे हम आईसीडी कहते हैं और एयर फ्रेट स्टेशन है, वहां से गुड्स क्लियर करवाने हैं, तो उस केस में जो ट्रेन से वहां पर माल पहुंचता है, तो ट्रेन जिस दिन आईसीडी में पहुंचती है उसके एक दिन पहले बिल ऑफ एंट्री फाइल करना आवश्यक है। लैंड कस्टम स्टेशन, उसमें जिस दिन व्हीकल अराइव होता है लैंड कस्टम स्टेशन पर, जिसमें ट्रेन भी शामिल है, ये लैंड कस्टम स्टेशन खास करके बांग्लादेश और नेपाल, यहां पर माल इंपोर्ट करते समय लैंड कस्टम स्टेशन से इंपोर्ट होता है, तो वहां पर जिस दिन व्हीकल अराइव होता है उस दिन के समाप्त होने तक बिल ऑफ एंट्री फाइल की जा सकती है। यह जो सेक्शन 46 में और रेगुलेशन में अमेंडमेंट्स किए गए हैं उनको क्लैरिफाई करता हुआ एक सर्कुलर भी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने जारी किया है। इस सर्कुलर में यह बताया है कि यह चेंजेस करने का जो उद्देश्य है वह यह है कि एडवांस में बिल ऑफ एंट्री फाइल हो जाए, जिससे असेसमेंट की प्रक्रिया चालू हो जाए और कस्टम क्लियरेंस के अंदर जो समय लगता है वह समयावधि कम हो जाए, जिससे माल जैसे ही इंपोर्ट होकर पोर्ट पर आता है वैसे ही उसको क्लियरेंस करने की प्रक्रिया तुरंत शुरू हो जाए। जो ड्वेल टाइम है, जो डेवलप कंट्रीज में काफी कम है, इंडिया में ड्वेल टाइम काफी ज्यादा था, जो पिछले कुछ वर्षों में धीरे धीरे घटाकर कम किया गया है। इसी दिशा के अंदर एक यह सकारात्मक कदम है, जिसके अनुसार ड्वेल टाइम कम होगा और कस्टम क्लियरेंस की प्रक्रिया में शीघ्रता आएगी। यह सेक्शन 46 में अमेंडमेंट और जो रेगुलेशन में अमेंडमेंट किया गया है, यह ट्रेड के साथ में और फील्ड फॉर्मेशंस के साथ में कंसल्टेशन करने के बाद में किया गया है। और बोर्ड ने यह चीज भी ध्यान में रखी है कि जो मास्टर बिल ऑफ लेडिंग और मास्टर एयरवे बिल है वह कुछ केसेस में पिछले दिन अवेलेबल होना संभव नहीं हो पाता है। इसी प्रकार से जो लैंड कस्टम स्टेशन पर व्हीकल अराइव होता है इंपोर्टेड गुड्स लेकर, तो वहां पर इंपोर्ट रिपोर्ट
उसी समय फाइल की जाती है जब वो व्हीकल वहां पर आता है। इसी को ध्यान में रखते हुए अलग अलग समय सीमा निर्धारित की गई है इंपोर्टेड गुड्स के अलग अलग मोड पर आने पर। और जो इंपोर्ट होने के 30 दिन पहले तक बिल ऑफ एंट्री फाइल की जा सकती है, वह प्रोविजन तो रखा ही गया है। यह जो टेबल है, इसमें रेगुलेशंस के अंदर जो समय अवधि दर्शाई गई थी उसे टेबुलर फॉर्म में काफी अच्छे से दर्शाया है कि जो सी पोर्ट है कस्टम्स के, उसमें बांग्लादेश, मालदीव्स, म्यांमार, पाकिस्तान और श्रीलंका, यहां से यदि इंपोर्ट होता है तो जिस दिन वेसल आया है उस दिन के खत्म होने तक बिल ऑफ एंट्री फाइल की जा सकती है। इन कंट्रीज के अलावा किसी कंट्रीज से माल इंपोर्ट हो रहा है, वहां से वेसल आ रहा है, तो जिस दिन वेसल आ रहा है उसके एक दिन पहले तक बिल ऑफ एंट्री फाइल हो जाना आवश्यक है। जो एयरपोर्ट हैं वहां पर माल इंपोर्ट हो रहा है, तो ऑल इंपोर्ट्स के केसेस में जिस दिन एयरक्राफ्ट अराइव हो रहा है वह दिन समाप्त होने तक बिल ऑफ एंट्री फाइल हो जानी चाहिए। जो लैंड कस्टम स्टेशन है उसमें भी जिस दिन व्हीकल अराइव हो रहा है लैंड कस्टम स्टेशन पर, वह दिन समाप्त होने तक बिल ऑफ एंट्री फाइल हो जानी चाहिए। इनलैंड कंटेनर डेपो में पहले गुड्स सी पोर्ट पर आता है और फिर वहां से ट्रेन के माध्यम से या कई बार ट्रक से भी इनलैंड कंटेनर डिपो पे आता है। इस केस में पहले से इंपोर्टर को यह जानकारी होती है कि कौन सा माल आएगा, तो इनलैंड कंटेनर डिपो के केस में चाहे किसी भी कंट्री से वह माल आया हो, चाहे बांग्लादेश, मालदीव्स, म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका से भी माल इंपोर्ट हुआ हो, लेकिन उसके बाद में वह आईसीडी पर माल क्लियर करवाना है, तो हर इंपोर्ट के लिए जिस दिन माल आईसीडी में ट्रक से या ट्रेन से आता है उसके एक दिन पहले बिल ऑफ एंट्री फाइल करना आवश्यक है। यह जो समयावधि दर्शाई गई है, इस समयावधि से देरी करके यदि लेट बिल ऑफ एंट्री फाइल की जाएगी तो उस पर लेट चार्जेस लगाया जाएगा। अब यहां पर जो समयावधि दर्शाई गई है वह कंट्री ऑफ कंसाइनमेंट से हमको गिननी है। इसमें उदाहरण भी दिया है कि जैसे कोई गुड्स श्रीलंका से एक्सपोर्ट हो रहा है और इंडिया में आ रहा है, तो उस केस में जिस दिन वेसल आ रहा है वह वेसल आने के दिन समाप्त होने तक बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी है। लेकिन यदि हांगकांग से माल आ रहा है और श्रीलंका में केवल ट्रांसिट हो रहा है, श्रीलंका में केवल दूसरे वेसल में वह माल जाकर वहां से वेसल आ रहा है, तो इस केस में इंपोर्ट की डिटेल्स क्योंकि पहले से पता होगी, तो इस केस में जिस दिन वेसल आ रहा है उसके एक दिन पहले तक बिल ऑफ एंट्री फाइल हो जाना आवश्यक है। जो मास्टर बिल ऑफ लेडिंग और मास्टर एयरवे बिल की रिक्वायरमेंट है बिल ऑफ एंट्री में, वह भी अब यहां पर डिस्पेंस विथ कर दी गई है कि जब बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं उस समय यह डिटेल्स नहीं दर्शाएंगे तो भी चलेगा और केवल हाउस बिल ऑफ लेडिंग या हाउस एयरवे बिल की डिटेल्स दर्शाकर बिल ऑफ एंट्री फाइल की जा सकती है। बाद में जब मास्टर बिल ऑफ लेडिंग और मास्टर एयरवे बिल की डिटेल्स प्राप्त हो जाए, उस समय इंपोर्टर आइस गेट पर इसे अपडेट कर सकता है। इसे अपडेट करेगा तो यह सिस्टम के द्वारा ऑटो अपडेट हो जाएगी, ऑटो अप्रूव हो जाएगी। इसके लिए कस्टम्स ऑफिसर के अप्रूवल की आवश्यकता नहीं रहेगी। इस संदर्भ में सेक्शन 149 के अंदर भी अमेंडमेंट कर दिया गया है। और क्योंकि यहां पर ऑटो अप्रूवल हो रहा है इस बिल ऑफ एंट्री के अमेंडमेंट में, इसलिए इस पर कोई फीस भी लेवी नहीं की जाएगी। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब
आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।